All these और सर ये protein cells are so well interconnected. हाँ बोलिए। नहीं सर, आप बोलिए, हम दूसरा कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बोलो, अपना पॉइंट बोलो। सर इसमें नहीं, फिर ये जो बॉक्स बताए थे कि ये जो न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स का एग्जाम्पल था कि कौन कौन सा प्रोटीन कंटेंट है इसमें, हम्म। तो जैसे सर इसका एक एग्जाम्पल ईपीओ था। तो सर ये सब नाम है या फिर इसका भी कुछ फुल फॉर्म वगैरह है? फुल फॉर्म है कि ऐसे थोड़े ईपीओ नाम रखा गया, कुछ फुल हाँ तो फिर फॉर्म। ईपीओ का फुल फॉर्म देखो, मैं सर्च करता हूँ। ईपीओ ऐसे तो नहीं मिलेगा। ईपीओ इज फाउंड इन इस्नोफिल, इओसिनोफिल, इस्नोफिल peroxidase, the enzyme name. स्नोफिल Eosinophil पेरोक्साइड। peroxidase is an enzyme found within eosinophil granulocytes. Okay. This ओके oxidase सर। reductase protein is encoded by gene EPX expressed within these myeloid cells. So this enzyme is peculiar to this cell. Peroxidase in action, but the origin is eosinophil. Okay, so the substrate will be different. So what it is doing? It is inducing the formation of reactive oxygen species. फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो जनरेट होंगे हो रहे हैं आपके बॉडी में, उससे रिएक्ट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दिस एंजाइम इज प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अदरवाइज दोज फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, वो सब आतंकवादी है बॉडी में आपका। they will start destructing your normal tissue, other supramolecular structures, other macromolecules, डीएनए डैमेज कर सकता है, प्रोटीन डैमेज कर सकता है, दूसरा हेल्दी एंजाइम को डैमेज कर सकता है। कौन? वो ऑक्सीजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है लेकिन हाइड्रोजन नहीं आया है। ऑक्सीजन इज नॉट फुली रिड्यूस्ड, so that species is very dangerous for your body because it can easily react. It readily reacts with other molecules and disturb its function. Okay. और तरह डाइवर्स फंक्शन सर देखिए। और एक क्वेश्चन। इस्नोफिल का ये वाला काम जो है इम्यून सिस्टम से तो रिलेटेड नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। हाँ बोलिए, अब दूसरा क्वेश्चन। सर एक मेलोइड एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल में बता रहे थे, जो फैगोसाइटोसिस के दौरान आप बोल रहे थे कि एंटीजन जो है को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल के साथ अपेयर होता है। यस तो सर ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स कोई होगा ना सर स्पेसिफिक, या फिर यस इसका यस, कुछ तो नाम होगा? इट इज देयर। ओके, इट इज देयर। हैव यू हर्ड ऑफ MHC? यस सर। मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आज यही पढ़ाने कॉम्प्लेक्स। वाले हैं हम आप लोगों को। ये दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। मेजर ओके सर। हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली किसी भी आदमी के अंदर टाइप वन टाइप ऑफ MHC विल बी देयर, प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। समझ लीजिए आपके बॉडी के हर सेल के ऊपर है एक्सेप्ट एरिथ्रोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, ब्रेन सेल्स, हार्ट सेल, किडनी का सेल, हर सेल के सरफेस पर MHC क्लास 1 इज प्रेजेंट। ओके। यस सर। MHC क्लास 2 जो है वो प्रेजेंट होता है ऑन एंड प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल।
like dendritic cell, macrophages, B cell also. But B cell is not professional, इसको काट दो. प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ठीक है. अब देखिए Yes. इसी मैकेनिज्म के द्वारा ब्यूटीफुली, क्योंकि ये एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसीलिए इनेट का कंपोनेंट थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दिए कि जनरल कंसेप्ट है, इस्नोफिल बेसोफिल ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़. बट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ acquired immunity, there is a complex network and the knowledge is still not complete every day. The puzzle is still there, how this is happening, why this is happening. Okay, so यहाँ पर आप ये समझिए कि मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी आप लोगों ने सुना होगा कि किस Yes, sir. किडनी डोनेट किया किसी ने एंड किडनी हैज बीन रिजेक्टेड, मैच नहीं किया किडनी. होता है, माँ का ही बेटा से किडनी मैच नहीं करेगा, पिता का ही बेटा से किडनी मैच नहीं करेगा, या दोनों का आपस में मैच नहीं करेगा. ये हो सकता है, ब्लड ग्रुप मैच कर जाएगा, बट हेप्लोटाइप ये एक अलग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. चैप्टर में अगर होगा सिलेबस में तो पढ़ाऊंगा. हेप्लोटाइप कहने का मतलब इस एमएससी का जो जीन है, जीन इज मल्टी एलीलिक. बहुत सारे एलील्स हैं. मल्टी एलीलिक होने के बाद भी in different combination of the alleles, the structure of the MSC is little bit variant, different between person to person. So if the haplotype is not matched, then the organ donated will be rejected. अब देखिए क्या कर रहा है. देखिए MSC क्लास 1 हर न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर मौजूद है. तो आप समझिए कि दिस योर, अब हम आ रहे हैं टॉपिक पर, साइटोटॉक्सिक. अब पहले सुनिए, इसको भी अभी छोड़िए. एमएससी क्लास 1 अगर हर न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर मौजूद है तो इसका काम क्या है एमएससी क्लास 1 का, और ये किस प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है, किस सरफेस रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करता है. ओके, किस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करता है. एक फॉर्मूला है, आप लोग याद रखना, द मल्टीप्लीकेशन इज 8. सिंपल सी बात है. एमएससी क्लास 1 इंटरैक्ट्स विथ CD8 plus cells and MSC class 2 interacts with, ये फॉर्मूला कोई मेरा बनाया हुआ है, किसी का बुक में हम नहीं पढ़े हैं, हम अपने याद रखने के लिए बनाए थे बहुत पहले. CD8 प्लस. अब 8 फॉर्मूला से क्या मतलब है, MSC क्लास 2 2 गुना 4, CD4 है 8 होगा. तो MSC इंटरेक्शन मल्टीप्लीकेशन शुड बी 8. तो अब देखिए MSC क्लास 1 इंटरेक्ट्स विद CD8 प्लस. तो यहाँ 1 गुना 8 हो गया, यहाँ पर 2 गुना 4 8 हो गया. तो CD8 कहाँ पर है, फिर सवाल पूछना चाहिए आपको. MSC 1 तो हर न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर है, और MSC 2 जो है वो हर एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल के ऊपर. तो CD8 कहाँ है. CD8 plus cells are cytotoxic T lymphocytes and CD4 plus are other type of T lymphocytes जैसे T helper cells, T regulatory cell और T17 cells
और एक और टी सेल पॉपुलेशन। टी सेल का भी पॉपुलेशन इज बहुत डाइवर्स, अभी और खोज होगा, और भी तरह तरह के टी सेल मिलेंगे। समझ रहे हो बात को? तो अब देखिए इस मैकेनिज्म के द्वारा, चूंकि हर न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर MHC क्लास 1 मौजूद है, ठीक है, तो MHC का क्या काम है, बेसिकली क्या करता है ये? अब देखिए, अगर सेल के अंदर इंट्रासेलुलर पैथोजन वायरस घुस गया, या सेल हैज बिकम कार्सिनोजेनिक, कैंसरस और ट्यूमर सेल्स, then what will happen? This cell which is infected with virus, or either the cell has developed tumor, it will express its own protein or foreign protein in the case of, if the viral load is there, then viral fragments will be expressed on the surface of the cells. Suppose अभी कोरोना वायरस है फैला हुआ, तो लंग का एल्वियोलर सेल्स के ऊपर, जिसको कोरोना हुआ होगा, कोरोना वायरस के फ्रैगमेंट्स जो है वो एक्सप्रेस हो रहे होंगे, ठीक है, किसके ऊपर? आपके अपने सेल के ऊपर। अगर ट्यूमर बन गया, ये कैंसरस से लंग कैंसर हो गया, तो इंडिजीनियस सेल प्रोटीन पॉपुलेशन जो है, कैंसर मार्कर्स, देयर आर कैंसर मार्कर्स, सर्टेन टाइप ऑफ molecules which should not be there in the normal circumstances, but they are present in the tumor cells. Those proteins are expressed on the cell surface. Now what will happen? This nucleated cell is showing the presence of the viral or the indigenous protein resulted from tumor. Now this cell, as all of these cells are having MHC1, so बगल में MHC1 भी है. Now this MHC1 facilitates the interaction with T cell receptor, has one of the unique properties. समझिए आप लोग, अंडरस्टैंड कीजिए, बी सेल के ऊपर भी रिसेप्टर है एंड टी सेल के ऊपर भी रिसेप्टर है. हम नाइव टी सेल एंड बी सेल की बात कर रहे हैं. अभी टी सेल एंड बी सेल मैच्योर नहीं हुआ है, प्रोलिफरेट नहीं हुआ है, ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया, थाइमस में डिफरेंशिएट हो गया, एंड द नाइव टी सेल्स आर देयर. What will happen? This T cell is in the circulation. T cell and B cells जो है आपके मेनली रेसिडेंट हैं लिम्फ नोड एंड लिम्फ फॉलिकल पे. बट होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ T lymphocyte in your body is around 1 trillion. Out of this, many are circulating in the blood, peripheral system, ठीक है, ब्लड में 20 to 40% lymphocyte का population is normal, and the rest are there in the resident of lymph nodes and lymph follicles. अगर आप lymph nodes के cells को एनालाइज करोगे, then you will find that 99% of the cells in the lymph nodes are T lymphocytes. Similarly, in lymph follicle, majority of the cells are B lymphocytes. Have you got my point? So, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर. देखो कंफ्यूज मत करो. देखो MHC जो है प्रेजेंट है
आपके हर सेल के ऊपर, ठीक है। क्लास 1 और क्लास 2 अभी भूल जाओ। अब देखिए क्लास 1 अगर प्रेजेंट है तो आपका बॉडी का कोई भी सेल, किसी के बॉडी का कोई भी सेल अगर कैंसरस हो गया, देन या वायरस अटैक कर दिया, इंटरनल पैथोजन, देन नाइव टी सेल के रिसेप्टर के साथ, टी सेल रिसेप्टर जो, हाँ यहां पर हम बताना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट डिफरेंस टी सेल रिसेप्टर एंड बी सेल रिसेप्टर में, टी सेल रिसेप्टर कैन इंटरैक्ट विथ द एंटीजेंस only when it is presented on the cell surface, but B cell receptor can interact with soluble free antigens in the circulation. T cell receptor free antigen के साथ interact नहीं करेगा, but B cell receptor can interact. So antigen presentation is required for T cell to get activated and proliferated. For B cell, it is not required. So what is happening now? Antigen presenting cell or other nucleated cells जो कि कैंसरस हो गए या वायरल लोड है, they are expressing a unique phenotype on the cell surface. Now naive T cell can interact with these cells only via MHC. टी सेल रिसेप्टर बहुत नखरेबाज है, वो सरफेस बाउंड एंटीजन से ही इंटरेक्ट करेगा एंड तभी इंटरेक्ट करेगा जब बगल में एमएचसी मॉलिक्यूल उसको मिलेगा। तो अब क्या हुआ इस केस में, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, अगर ये सेल कैंसरस हो गए या वायरल लोड हो गए तो इनके ऊपर क्या है, क्लास 1 MSC molecule. Now, or T cell था naive T cell. Now this T cell receptor will interact with the antigen MHC peptide complex, and as a result of this interaction, the T cell will then proliferate and differentiate further into cytotoxic T lymphocytes. Now these cytotoxic T lymphocytes is taking the help from T helper cells, activated T helper cells. ये भी अकेले काम नहीं कर सकता, इसको भी हेल्प चाहिए. With the help of T helper cells via the release of cytokines, these cytotoxic T cells eliminate the virus infected cell or the carcinogenic cell. अब क्लास 2 वाले जो MSC मॉलिक्यूल हैं वो कहां पर है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, प्रोफेशनल डेंड्राइटिक सेल के ऊपर. तो अब वो वाले पैथोजेंस जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, helminthes, other type of pathogens which are extracellular, they will get, आपको पढ़ा चुके हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लास्ट क्लास में, दे क्या हो रहा है, इंटरनलाइज हो रहा है, फेगोसाइटोसिस हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है एंटीजन का, और सेल सरफेस पर वो एक्सप्रेस किया जा रहा है विथ ए को-स्टिमुलेटरी. इतना चर्चा कहां से शुरू हुआ, आपने को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल पूछा. These are the co-stimulatory molecules. और भी होते हैं co-stimulatory molecules, B7, B1, उतना कॉम्प्लेक्स में अभी मत जाओ, MSC को समझिए. तो MSC अब APC क्या कर रहा है, प्रोसेस करके एंटीजन को, बैक्टीरिया और जो था उसको फेगोसाइटोसिस करके MSC के बगल में उसको
एक्सप्रेस कर दिया। वन सेक, ये डायग्राम थोड़ा गिचपिट हो गया, फिर से कर दूं, क्लियर कर दूं इसको? यस सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंसेप्ट बता रहा हूं, कोर कंसेप्ट, ये सब अभी आप बुक में लिखा हुआ पाओगे, लेकिन डायरेक्ट बुक में लिखा हुआ अगर आप पढ़ते तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, MSC2 कहाँ बता रहे थे, APC जो है उसके ऊपर आ गया एंटीपेप्टाइड, फॉरेन पेप्टाइड, और बगल में MSC भी है, और यहां पर MSC क्या है, क्लास 2। तो इसी के द्वारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगर क्लास 1 के साथ एसोसिएटेड है, एंटीबॉडी, एंटीजन, दैट मींस इंट्रासेलुलर पैथोजन इज देयर, वायरस या कैंसर, उससे निपटने के लिए साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन होगा नेव सेल से, क्योंकि नेव सेल के ऊपर पहले CD8 एंड CD4 दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब नेव सेल, नाइफ सेल, टी सेल इंटरेक्ट किया न्यूक्लिएटेड सेल से जो कि खराब हो गया था, तो नाइफ सेल भी इंटरेक्ट विथ दो सेल्स वाया CD8 बिकॉज एंड CD4 जो है वो रह गया ऐसे ही ढंढन। तो अब क्या होगा, these naive cells will differentiate into CD8 plus cells, और ज्यादा CD8 plus will be expressed and CD4 जो है गायब हो जाएगा, क्योंकि अब ये सेल जो है that has been engaged with the elimination of intracellular pathogen। CD4 plus cells जो हैं they are involved with CD4 plus T cells, they are involved with antigen presenting cell। तो फॉर्मूला हम बताए ही, मल्टीप्लिकेशन 8 समझना, तो यहाँ CD4 है, क्लास 2 है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन इंटरनलाइज्ड हुआ, उसके फ्रेगमेंट्स आए, एंड देन नाइफ टी सेल, यहाँ भी नाइफ टी सेल के साथ इंटरेक्शन हुआ इन द लिम्फ नोड, द नाइफ टी सेल क्लोनर प्रोलिफरेशन सिलेक्शन थ्योरी आप याद करो क्या होगा। अब फिर these cells will be selected according, क्योंकि टी सेल के ऊपर भी जो टी सेल रिसेप्टर है उसका भी स्पेसिफिसिटी है, ये भी ध्यान रखना। टी सेल कितने तरह के हैं, आपको हम बताए टोटल संख्या ऑफ टी सेल इज अप्रोक्सीमेटली इन एन ह्यूमन बॉडी 1 ट्रिलियन, but the receptor diversity has been estimated to be about 1 billion। आप भागा दे दो, then you will find 1000। तो ये 1000 क्या है, these 1000 is colony। कॉलोनी, और हर कॉलोनी के पास उस कॉलोनी में जो टी सेल पॉपुलेशन है, दैट टी सेल पॉपुलेशन के ऊपर जो टी सेल रिसेप्टर है, देयर डाइवर्सिटी, उस सारे टी सेल जो है रिसेप्टर जो है एक ही तरह के, 1000 कॉलोनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉरी, इसको आप भागा दोगे, रिसेप्टर डाइवर्सिटी इज 1 बिलियन। सो कितना हाँ सही, कॉलोनी कितना हुआ, 1000। समझ में आ रहा है? अब टी सेल जो है यहां पर, कहीं भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कोर कॉन्सेप्ट है एकदम।
नाइव टी सेल जो है एपीसी से इंटरेक्ट किया, CD4 प्लस CD8 प्लस है नाइव टी सेल। तो अब क्या हुआ, नाइव टी सेल का क्लोनल selection and then proliferation into T helper cells, okay, टाइप 1 टाइप 2। वो बनेगा कौन टाइप का टी हेल्पर सेल, जैसे फंजाई है तो टी हेल्पर 2 सेल्स आता है, हम बता रहेंगे आपको। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हेलो, Yes, sir. shall we start with the lymphoid progenitor cell? Yes, sir. ये सब जो अभी हम बताए आगे चल के देखेंगे, सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखिए, लिम्फोसाइट्स रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? Yes. Cells of lymphoid lineage regulate the adaptive immune response, ठीक है। एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स जो है यही स्पेसिफिकली एंटीजन को रिमूव करते हैं या पैथोजेंस को रिमूव करते हैं। इनेट कंपोनेंट जो अभी तक हम लोग पढ़े थे वो सब स्पेसिफिक नहीं था, वो सब जनरल था, सिस्टमेटिक था, सिस्टेमिक नहीं, सिस्टेमिक थे। बट दीज आर स्पेसिफिक वंस बिकॉज ऑफ देयर receptor specificity and receptor is diversified also। जैसे भी बताया आपको 1 बिलियन तरह के रिसेप्टर हैं दुनिया में, जो प्रोटीन अभी तक नहीं बना या कोई कंपाउंड जिसके अंदर एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी डेवलप हो सकती है विद कुछ किलो डाल्टन उसका मोलिकुलर वेट भी होना चाहिए, और वो नया सिंथेसाइज हुआ है आज के डेट में, तो भी उसके अगेंस्ट रिसेप्टर इज देयर इन द टी सेल पॉपुलेशन। तो रिसेप्टर डाइवर्सिटी इज दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है सबके अगेंस्ट रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर डाइवर्सिटी कितना था, कितने तरह के रिसेप्टर हैं टी सेल के, अभी बताए कितने तरह? 1 billion. 8 1 billion. बिलियन। और ये मत समझना ये सारे 1 बिलियन टाइप ऑफ रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन वन सेल, नो। इसीलिए हम बताए अलग अलग है। टोटल सेल है 1 ट्रिलियन, 1 trillion. Yes. यानी 1000 सेल के पास एक तरह का रिसेप्टर है। एक सेल के ऊपर एक ही तरह के रिसेप्टर होते हैं, और उस सेल के जो डाउटर सेल बनेंगे डिवाइड होके उसके पास भी वही रिसेप्टर्स होंगे, वही स्पेसिफिसिटी होगा, पेरेंट एंड डाउटर सेल। तो 1000 सेल के पास लगभग एक तरह के रिसेप्टर है। डाइवर्सिटी इज 1 बिलियन। ये कैसे आया, ये बहुत ही पेचीदा सवाल, इसी पर नोबेल प्राइज मिला है, जीन रीअरेंजमेंट से। क्योंकि 1 बिलियन तरह का रिसेप्टर मतलब 1 बिलियन तरह के प्रोटीन, 1 बिलियन तरह के प्रोटीन मतलब 1 बिलियन जीन। हाउ दैट कैन बी पॉसिबल? आपका डीएनए का, फॉरगेटिंग, इट इज अराउंड सम बिलियन, ओके, 10 टू द पावर 3 बिलियन बेस पेयर ही तो होता है शायद। तो ये पॉसिबल कैसे है? ये जीन रीअरेंजमेंट के द्वारा हो रहा है। कहाँ हो रहा है? थाइमस में। जब थाइमस जब तक रहा बॉडी में तब तक जी अरेंजमेंट होके टी सेल डाइवर्सिटी 10 टू द पावर 12 या 10 टू द पावर 9, इसके बीच में इतने तरह के टी सेल बन गए। बाद में थाइमस होता है ठीक हार्ट के ऊपर, हार्ट है ना, हार्ट के ठीक ऊपर होता है थाइमस, छोटा सा